मिस्ट्री और सस्पेंस की एक जबरदस्त कहानी जिसमें एक मैरिड कपल की लाइफ तब पूरी तरह से बदल जाती है जब उनके पास्ट से जुड़ा एक शख्स उनके राज खोलना शुरू करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिस्ट्री मूवी द गिफ्ट को। मूवी की शुरुआत एक न्यूली मैरिड कपल साइमन और रोबिन से होती है जो कि अभी अभी अपने होम टाउन से काफी दूर कैलिफोर्निया में शिफ्ट हुए हैं और अब वे नए घर के लिए शॉपिंग कर ही रहे थे कि तभी उन्हें स्टोर में जॉर्डन मिलता है। दरअसल जॉर्डन साइमन का बहुत पुराना स्कूल मेट रह चुका है जहां दोनों अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और फिर साइमन अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। अब अगले ही दिन जब साइमन ऑफिस में था और रोबिन घर पर अकेली थी, उसे दरवाजे पर एक काफी महंगी वाइन गिफ्ट में रखी हुई मिलती है जिसे कि जॉर्डन ने नए घर में वेलकम के लिए भेजी थी। अब शाम को साइमन के घर आते ही वो उसे इस महंगी वाइन के बारे में बताती है, मगर साइमन हैरान था क्योंकि उसने स्टोर में जॉर्डन को अपना एड्रेस दिया ही नहीं और वैसे भी जॉर्डन स्कूल टाइम में कभी भी उसका अच्छा दोस्त था ही नहीं। खैर अब साइमन इसे इग्नोर करता है। अब अगले दिन रोबिन अपनी एक नेबर लूसी को घर बुलाती है जहां रोबिन उसे बताती है कि वो भी अब बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद जब फिर से रोबिन घर पर अकेली थी, जॉर्डन फिर से उसके घर आता है जहां रोबिन कहती है कि साइमन शाम को ही घर लौटता है। अब जॉर्डन इस बार उनके लिए इम्पोर्टेंट फोन नंबर्स और एक अच्छा सा ग्लास क्लीनर गिफ्ट में लाया था, जिसके बाद रोबिन उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। अब अंदर जॉर्डन उससे पूछता है कि ये मंकी टॉयज बॉक्स के अंदर पैक क्यों है, जहां रोबिन उसे अपने पति साइमन के मंकीज के लिए फोबिया को बताती है। अब रोबिन उसे आज रात के डिनर पर इनवाइट करती है जिसके लिए जॉर्डन खुशी से हाँ कह देता है। अब पूरे डिनर के दौरान साइमन काफी इरिटेट सा फील कर रहा था क्योंकि जॉर्डन से उसकी कभी इतनी बनी ही नहीं जितना कि वो अब उनके क्लोज आ रहा है। अब उसके जाने के बाद साइमन रोबिन से कहता भी है कि उसे जॉर्डन का यहाँ उसके घर उसकी गैर मौजूदगी में आना पसंद नहीं है और स्कूल के दौरान भी वे कभी अच्छे दोस्त नहीं रहे। अब अगली रात साइमन अपनी पत्नी के साथ ऑफिस पार्टी में था जहाँ वो रोबिन से कहता है कि उसे जल्दी ही प्रमोशन मिलने वाला है और अब जब वे पार्टी से वापस आ ही रहे थे तभी वे पाते हैं कि आज फिर से जॉर्डन ने उनके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है और रोबिन पाती है कि जॉर्डन ने उनके पौंड में कुछ फिशेस भी छोड़ दी हैं जिन्हें देख वो काफी खुश थी। मगर साइमन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो उनकी परमिशन के बिना उनकी प्रॉपर्टी में आ रहा है। दरअसल साइमन का जॉर्डन के साथ कुछ ऐसा पास्ट जुड़ा हुआ है जो कि वो रोबिन को बता नहीं रहा। अब आने वाले कुछ दिनों तक यही सब जारी रहता है जहां जब भी साइमन ऑफिस में होता जॉर्डन रोबिन के पास आ जाता, वहीं रोबिन भी उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती और अब वो रोबिन की उसके घर के कामों में भी मदद करने लगता है। मगर यहाँ वो साइमन का एक नोट देखता है जिसमें उसने जॉर्डन को वियर्डो लिखा हुआ था। दरअसल यही सब साइमन जॉर्डन को स्कूल में कहा करता था, मगर यहाँ वो दोनों को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब साइमन फैसला करता है कि वो उसके घर डिनर पर आज उसे कह ही देगा कि उसे जॉर्डन का उसके घर पर आना अच्छा नहीं लगता। अब दोनों जब जॉर्डन के घर पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि जॉर्डन का घर काफी बड़ा और आलीशान है, जहां दोनों ने ही ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि जॉर्डन इतना अमीर होगा और वे जॉर्डन से उसके घर की तारीफ भी करते हैं। जहां जॉर्डन उन्हें एक और गिफ्ट देता है जिसके बाद उसे एक कॉल आने के बाद कुछ टाइम के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब साइमन ये देख हैरान था क्योंकि वो कभी भी किसी अनजान को अपने घर पर अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब साइमन कहता है कि उसे जॉर्डन काफी वियर्ड लगता है और वो शायद से रोबिन से इंटीमेट होना चाहता है, इसीलिए वो उनसे इतना मेल मिलाप कर रहा है। हालांकि रोबिन इसे मना करती है क्योंकि आज तक जॉर्डन ने कभी भी उसे गलत बिहेव नहीं किया। अब यहाँ साइमन पाता है कि जॉर्डन के घर में लेडीज और बच्चों के काफी सारे कपड़े हैं, यानी कि वो मैरिड है, जिसके बारे में उसने अभी तक बताया ही नहीं। मगर अब जॉर्डन के आते ही वे फिर से बैठ जाते हैं। अब जॉर्डन से ये पूछने पर कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में क्यों नहीं बताया, जॉर्डन कहता है कि वे दोनों उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए चले गए हैं। वहीं साइमन अकेले होते ही जॉर्डन से इस बार कह देता है कि उसे उसका घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अच्छा होगा आगे से वो उनसे ज्यादा कांटेक्ट ना ही करे। वहीं बाहर रोबिन जॉर्डन के लिए काफी बुरा फील कर रही थी क्योंकि उसे वो काफी अच्छा आदमी लगता है। अब अगले ही दिन सुबह वे पाते हैं कि उनकी सारी फिशेज अब मर चुकी हैं
और उनका पेट डॉग भी अब गायब है। साइमन यहाँ से जॉर्डन को गालियां देने लगता है क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि कल रात के बाद उसी ने ये सब किया होगा। तो वो जॉर्डन के पास उसके घर जाने लगता है, मगर यहाँ उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। वो पाता है कि इस घर में कोई और कपल रह रहा है और ये जॉर्डन का घर नहीं है। अब यहाँ से साइमन जॉर्डन की पुलिस कंप्लेन कर देता है, जहाँ वे पाते हैं कि दरअसल जॉर्डन तो उस घर के मालिक के लिए ड्राइवर की जॉब करता है और घर के छोटे मोटे काम करता है। सो उसने उन्हें झूठ बोलकर कि वो घर उसका है उन्हें वहां इनवाइट किया था। अब 2 दिन बाद उनका पेट डॉग वापस से घर आ गया। सो साइमन को लगता है कि शायद से जॉर्डन उनसे डर गया है, इसलिए उसने उनका डॉग वापस छोड़ दिया। अब अगले ही दिन रॉबिन को जॉर्डन का एक लेटर भी मिलता है जिसमें वो खुद की गलतियों के लिए माफी मांगता है कि वो तो बस अपने और साइमन के पास्ट से आगे बढ़ना चाहता था। अब दोनों के बीच ऐसा कौन सा पास्ट था? रॉबिन इसी के बारे में साइमन से भी पूछने लगती है, मगर साइमन उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि उसे खुद का ध्यान रखना चाहिए और जॉर्डन को भूल जाना चाहिए। मगर रॉबिन को अपने ही घर पर काफी अजीब लगने लगता है। वहीं साइमन ऑफिस में काफी अच्छा काम कर रहा था, जहां उसे बताया जाता है कि इस नए प्रमोशन के लिए उसका सिर्फ एक ही कंपटीटर है, डैनी। अब डैनी को आगे के लिए याद रखिएगा। वहीं घर पर रॉबिन अक्सर पाती कि उनके घर से अब अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मगर देखने पर कभी भी उसे कुछ नहीं मिलता। वहीं इसी बीच एक बार तो वो बेहोश भी हो जाती है। अब साइमन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जहां रॉबिन कहने लगती है कि उसे काफी अजीब सा महसूस होता है और उसे लगता है कि साइमन को जॉर्डन से माफी मांगनी चाहिए और उनके बीच ऐसा कौन सा पास्ट है जो कि साइमन उसे छुपा रहा है। मगर साइमन अब गुस्से में कहने लगता है कि उसे जॉर्डन से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। अब समय आगे बढ़ता है, जहां रॉबिन अब प्रेग्नेंट है और वो अपने आने वाले बेबी के लिए घर सजा रही है। अब अचानक से वो एक दिन जॉर्डन को एक शॉप के बाहर देखती है। यहाँ उसने उसे कई महीनों के बाद देखा था, तो वो उसे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर जॉर्डन अब उसे देख वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद उनका बेबी शावर चल ही रहा था, जहां सब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स रॉबिन के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, जिन्हें देखकर उसे जॉर्डन के गिफ्ट की याद आती है और वो साइमन की बहन से जॉर्डन के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि दोनों ही बचपन में एक स्कूल में पढ़े हुए थे। अब साइमन की सिस्टर उसे बताती है कि दरअसल जब जॉर्डन छोटा था तब उसे एक आदमी द्वारा मोलेस्ट किया गया था, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो एक गे है। जिसके बाद उसने स्कूल आना छोड़ दिया और हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर चला गया। अब रॉबिन पूछती है कि जॉर्डन के साथ काफी गलत हुआ, मगर इसमें साइमन का उससे क्या लेना देना। यहाँ साइमन की बहन उसे बताती है कि वो साइमन और उसका दोस्त ही था जिसने सबको जॉर्डन के साथ इस मोलेस्ट के बारे में बताया था। अब ये सब जानने के बाद रॉबिन साइमन के पुराने एड्रेस और कुछ और स्कूल के दोस्तों के बारे में पता लगाने लगती है, जहाँ से उसे साइमन के चाइल्डहुड फ्रेंड ग्रेग का एड्रेस मिल जाता है और वहां पहुंचकर वो साइमन के बारे में पूछने लगती है। अब यहाँ से ग्रेग रॉबिन को जॉर्डन और साइमन की सच्चाई बताना शुरू करता है। दरअसल बचपन में जॉर्डन कभी भी मोलेस्ट हुआ ही नहीं और ना ही वो गे था। ये सारी की सारी अफवाहें साइमन ने ही पूरे स्कूल में फैलाई थी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत बड़ा बुली था और हमेशा जॉर्डन का मजाक उड़ाया करता था और इसी के लिए उसने ये अफवाह फैलाई। मगर साइमन की फैलाई इस गलत अफवाह ने जॉर्डन की पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी, क्योंकि उसी के बाद जॉर्डन के पिता तक ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि हर तरफ साइमन की फैलाई ये अफवाह थी कि वो गे है। और उसी दिन के बाद जॉर्डन हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। हालांकि साइमन किसी भी वक्त सबको ये बताकर कि वो रूमर झूठ था, जॉर्डन की लाइफ बचा सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो जॉर्डन के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे एंजॉय करता था। अब रॉबिन अपने पति साइमन के बारे में ये सब सुन काफी ही दुखी थी। उसके पति ने एक लाइफ बर्बाद कर दी और अब रॉबिन गुस्से में घर आती है, जहां साइमन का बॉस उसके घर पर था, जो कि कह रहा था कि साइमन ने अच्छा किया जो डैनी को फ्रॉड करते हुए पकड़ लिया और अब तो साइमन का प्रमोशन पक्का है। अब उसके जाने के बाद रॉबिन साइमन से सब कुछ पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया,
तुमने जॉर्डन की लाइफ खराब कर दी। अब साइमन रोबिन पर गुस्सा करता है कि उसे उसके पास्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मगर रोबिन गुस्से में थी। वो जान चुकी थी कि उसका पति कितना बुरा आदमी है, जिसे आज तक भी अपने किए का पछतावा नहीं है। अब रोबिन कहती है कि साइमन को अभी जाकर जॉर्डन से माफी मांगनी होगी, जो कुछ भी उसने उसके साथ बचपन में किया था। अब शुरू में साइमन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो किसी साइको से माफी नहीं मांगने वाला, मगर जब दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है तब वो कहता है कि ठीक है, वो जॉर्डन से माफी मांग लेगा। अब साइमन गुस्से में जॉर्डन के पास जाता है और उस पर ही एहसान दिखाते हुए कहने लगता है कि ठीक है, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम थे तो उसी लायक, मगर फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ से जॉर्डन समझ जाता है कि साइमन बिल्कुल भी बदला नहीं है और उसके मन में अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। सो वो कहता है कि तुम तो बस रोबिन के कहने पर यहाँ माफी मांगने आए हो, और जब तक तुम अपने दिल से माफी नहीं मानोगे मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मगर अब ये सुनते ही साइमन उसे वहीं मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मेरे सामने औकात ही क्या है, मैं तो बस रोबिन के कहने पर यहाँ आया हूँ और आज से तुम मेरे घर के आसपास कभी दिखाई मत देना। अब साइमन वापस से घर आता है, जहाँ वो रोबिन से झूठ बोलता है कि उसने जॉर्डन से माफी मांग ली और उसने भी खुश होकर उसे माफ कर दिया। और वो आगे कहता है कि अब हमें सब कुछ भुलाकर अपने होने वाले बेबी पर ध्यान देना चाहिए। अब कुछ ही दिनों बाद साइमन का प्रमोशन हो चुका था, जिसके लिए वो एक हाउस पार्टी रखता है, लेकिन तभी कोई उसके घर पर पत्थर फेंकने लगता है और यहाँ वे पाते हैं कि ये डैनी है। वहीं डैनी जो कि साइमन का कॉम्पिटिटर था इसी प्रमोशन के लिए। यहाँ डैनी गुस्से में कहने लगता है कि साइमन ने प्रमोशन पाने के लिए उसे झूठे फ्रॉड के केस में फंसा दिया है। यहाँ से रोबिन समझ जाती है कि उसका पति अभी भी नहीं सुधरा है और वो यहाँ बेहोश हो जाती है, जहां उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और अब उसे एक बेबी बॉय पैदा होता है। अब साइमन इसे काफी खुश था कि वो पिता बन गया, मगर तभी उसे ऑफिस से पता चलता है कि उन्हें पता चल चुका है कि उसने खुद प्रमोशन पाने के लिए अपने कॉम्पिटिटर डैनी को झूठे केस में फंसवा दिया है। तो वे साइमन को अब जॉब से ही निकाल रहे हैं और उस पर पुलिस केस भी चलने वाला है। अब दुखी साइमन रोबिन के पास आता है, जहां वो पाता है कि अब रोबिन भी उसे डिवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि साइमन सिर्फ पैसों के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मगर अभी साइमन को एक और झटका लगना बाकी था, जहां घर वापस आते ही साइमन को जॉर्डन का एक और गिफ्ट मिलता है, जिसमें उसके घर की चाबी और एक सीडी थी, यानी कि जॉर्डन के पास उनके घर का एक्सेस था। और जब साइमन सीडी को ऑन करता है उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, जहां वो पाता है कि जॉर्डन उन्हीं के घर में था, जहां वो इतने दिनों तक छिपा रहा। और जो आवाजें रोबिन को तब आ रही थी वो जॉर्डन ही था, और वो एक बड़ी मंकी टॉय में छुपकर रह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि साइमन को मंकी से फोबिया है, तो वो उस टॉय के पास कभी नहीं आएगा। अब साइमन देखता है कि वीडियो में आगे जॉर्डन अब बेहोश पड़ी रोबिन के पास जाता है, जैसे कि वो उसकी बेहोशी में ही उससे इंटीमेट हो रहा हो, और फिर वीडियो बंद हो जाती है। वहीं जॉर्डन अब रोबिन के पास जाता है और कहता है कि साइमन ने उसे मारा है, और फिर वो रोबिन का बेबी देखने लगता है। वहीं साइमन रोबिन को फोन करता है, जहां उसका फोन अब जॉर्डन के पास था, और यहाँ वो उसे हॉस्पिटल में दिखाई भी देता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता। तभी उसके पास जॉर्डन का ही फोन आता है और वो कहने लगता है कि एक मजाक तुमने मेरे साथ बचपन में किया और यहाँ मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। आज के बाद तुम्हें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि ये बेबी तुम्हारा है या मेरा। और वो इसके बारे में साइमन को कभी नहीं बताएगा, जैसे साइमन ने कभी किसी को नहीं बताया कि बचपन में उसने झूठे रूमर फैलाए थे। और आखिर में जॉर्डन साइमन को निराश बैठे दिखता है, जिसने अभी अभी अपनी जॉब, फैमिली सब कुछ खो दिया था, और आखिर में वो एक सुकून के साथ वहां से चला जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो आपको क्या लगता है, क्या वो बेबी सच में जॉर्डन का ही था या वो साइमन से बदला लेने के लिए उसे झूठ बोल रहा था? और यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना क्या पता कब हमारा पास्ट हमारे ही सामने आकर खड़ा हो जाए। और भी ऐसे ही मिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।